पिछले एपिसोड में टैन्यू ने येलिंग को मार दिया था। अब एल्डर लियू सेन के साथ में मिस्किन से मिलने आता है। फिर वो इन दोनों को अंदर आने की परमिशन देती है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन मिस्किन बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी, इसलिए एल्डर लियू तुरंत इस बारे में पूछता है। इस पर मिस्किन कहती है, मुझे केवल थोड़ी सी थकान है और मैं केवल कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। तब सेन कहता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं रिसरेक्शन रॉयल ग्रास को नहीं संभाल पाया और आपको इसमें फंसा दिया। इस पर मिस्किन कहती है, अब जो हो गया है उसके बारे में भूल जाओ और ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तब एल्डर लियू कहता है कि मैं टैन्यू को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ और इस चीज के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। यह सुनते ही मिस्किन कहने लगती है, उसने ली जियान को मार दिया, इसलिए मानती हूँ उसमें थोड़ी सी ताकत है, लेकिन फिर भी उसके पास बेकार वाली फीटल सोल है और तुम उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम पर हंसेंगे? तब एल्डर लियू मिस्किन से बताता है कि अभी कुछ देर पहले ही टैन्यू की येलिंग के साथ में फाइट हुई थी, जिसमें टैन्यू ने येलिंग को बहुत आसानी से मार दिया और इसलिए मुझे पूरा यकीन है टैन्यू अपनी ताकत से वुलोंग लिस्ट में जरूर नॉमिनेट होगा। अब यह सुनते ही मिस्किन हैरान होती है और पूछती है, क्या सच में टैन्यू ने येलिंग को मार दिया? अब इस बात पर एल्डर लियू हंसने लगता है और कहता है कि यह बात बिल्कुल सही है। इस पर मिस्किन कहने लगती है कि चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन येलिंग हमारे ही डेनमार्क का एक जीनियस स्टूडेंट था और तुम तो एक होली वर्ल्ड अल्केमिस्ट हो, इसलिए तुम्हें तो पता होगा कि हमारे डेनमार्क में सभी अल्केमी मास्टर के टोटल 36 स्टूडेंट हैं, जिनको ट्रेन करने के लिए हर एल्डर अपनी जी जान लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस बात पर हंसने लगे। यह सुनते ही एल्डर लियू अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। फिर मिस्किन कहती है कि उसने 5 दिन पहले ही एक बहुत शानदार काम किया था, जिसकी वजह से उसके बारे में मेरा ओपिनियन चेंज होने लगा था, लेकिन अब उसने तो येलिंग को भी मार दिया, जो कि बहुत घिनौना काम है। लेकिन तभी एल्डर लियू कहने लगता है कि टैन्यू पूरी तरह से बेकार फीटल सोल नहीं है, इसलिए आप मुझे टैन्यू को अपना स्टूडेंट बनाने की परमिशन दीजिए। इस पर मिस्किन कहती है कि इस बात का मतलब क्या है? तब एल्डर लियू कहता है कि जब टैन्यू येलिंग के साथ फाइट कर रहा था, मैंने देखा वो अपनी शानदार पावर का यूज कर रहा था। यह सुनते ही मिस्किन हैरान हो जाती है, लेकिन फिर कहती है, शायद वो तुम्हें मिसलीड कर रहा होगा। इस पर एल्डर लियू कहता है कि मैंने यह चीज खुद अपनी आंखों से देखी है और मैं इस बारे में गलत नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लगता है टैन्यू की फीटल सोल ऐसी है जिसे आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता और हो सकता है सिलेक्शन के दौरान आपने और बाकी 8 चीफ ने भी इस चीज को मिस कर दिया हो। फिर मिस्किन सेन से कहती है, अगर टैन्यू बेकार फीटल सोल नहीं है, तब इस बारे में तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? इस पर सेन कहता है, शायद एल्डर लियू ने इस बारे में खोज लिया होगा, लेकिन मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब एल्डर लियू मिस्किन से कहने लगता है, टैन्यू की ताकत बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक किसी को ऐसा देखा था, इसलिए अगर टैन्यू किसी दिन वुलोंग टाइटल को जीत गया, फिर यह चीज उन सभी लोगों के ऊपर एक तमाचे के जैसी होगी जो टैन्यू की वजह से आपका मजाक उड़ाते रहते हैं। इसके बाद मिस्किन कहती है कि टैन्यू एक मिसलेनियस स्टूडेंट है और लिंगसान हर्बल गार्डन में रहता है, लेकिन अब उसे एलेक्सिर कल्टीवेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आज से उसे शांति के साथ रहने दो और प्रैक्टिस करने दो। जिसके बाद अगर वो 2 साल के प्रैक्टिस के बाद 9th लेवल के फीटल सोल पर प्रमोट हो गया, तब मैं उसे 9 वेंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दूंगी। इसलिए अब चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो और अगर मैं नहीं भी रहूं, फिर भी अगर टैन्यू 2 साल बाद वुलोंग लिस्ट में शामिल हो गया और उसका परफॉर्मेंस शानदार रहा, तब मुझे उम्मीद है कि सेन ग्रेट एल्डर बनेंगे। यह सुनते ही सेन कहने लगता है, आखिर बात क्या है? लेकिन मिस्किन कुछ नहीं बताती और कहती है कि टेक्सटाइल सिटी ऑक्शन हाउस में एलेक्सिर बाउंटी लिस्ट जारी हो गया है, लेकिन एल्डर लियू को अभी तक इस बारे में कोई न्यूज नहीं मिली थी। तब मिस्किन कहती है, कोई बात नहीं, और इन दोनों को यहाँ से भेज देती है। इसके बाद वो कहती है, अब मुझे केवल एल्डर को खोजना है, क्योंकि वो चारों एलेक्सिर हर छोटे सीक्रेट टेरिटरी में मिलेंगे। तभी इसी वक्त एल्डर क्यू मिस्किन से मिलने आ जाता है और वो बताता है कि अभी कुछ देर पहले ही क्वांजी की भी मौत हुई है। इस पर मिस्किन पूछती है, क्या आपको पता है यह किसने किया? तब एल्डर कहता है कि मेरे स्टूडेंट एक सोल बिस्ट को लाए थे, जिसके बाद वो 9 वेसल माउंटेन गेट में एक के बाद एक गए थे और उनको गाइसान गेट के सामने कातिल की ब्रेथ मिली थी, इसलिए अब अगली बार मेरे इनर डोर के लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे। तब मिस्किन कहती है कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आप यह बताने के लिए अपने किसी स्टूडेंट को भी भेज सकते थे। इस पर एल्डर क्यू कहता है कि मैं पर्सनली आपसे मिलने आया, क्योंकि
कि प्रीसेप्ट हॉल में एक इमरजेंसी है, जिसके बाद मिस्किन इसे जाने के लिए कहती है, लेकिन अब खुद भी किसी बात को लेकर परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ हर्बल गार्डन में कुछ मिसलेनियस स्टूडेंट एलेक्सिर कल्टीवेट कर रहे थे। तभी डेनियल यहाँ दौड़ते हुए आता है और कहता है, आज हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि टैन्यू ने येलिंग को मार दिया और सिंगल हैंड रैंकिंग में उसे जगह मिल गई है। यह सुनते ही सब काफी खुश होते हैं, क्योंकि यह चीज इनके लिए बड़े गौरव की बात है। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को जख्मी हालत में देखते हैं, जहां एक एलर कहता है कि आज के बाद फिर कभी मुझे बनावटी गेस्चर देने की कोशिश मत करना और तुम टैन्यू से भी दूर रहना। तब स्टूडेंट कहता है कि मेरा नेफ्यू इस ब्रेथ को नहीं ले सकता। इस पर एल्डर हंसने लगता है और कहता है कि अब देखना, जल्दी ही बीच क्लाउड को कोई लात मारेगा। वहीं टैन्यू को कल्टीवेशन करते हुए काफी दिन हो गया है और आज उसने होंगमेंग फ्लेम को दूसरे लेवल पर कल्टीवेट कर लिया है और इसमें इतनी पावर है कि टैन्यू अब टॉप ग्रेड वाले मैजिक वेपन को भी एक झटके में राख बना सकता है और इसलिए इसकी होंगमेंग फ्लेम इसके फिजिकल ताकत की डिस्ट्रक्टिव पावर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर टैन्यू इसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि आज टावर में मुझे 29 दिन हो गए और अब 25 दिन के अंदर हम इस टावर को छोड़ देंगे। फिर कहता है कि सच्चाई को तोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन पूरी गारंटी है कि मैं इसे खुद नहीं करता अगर उसे मारने का कोई मतलब नहीं होता। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब अगला एपिसोड मंडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।